स्टूडेंट्स, आप सभी को आपके अपने चैनल कॉन्सेप्चुअल स्टडी विद रितेश में एक बार पुनः स्वागत है। और यह वीडियो स्टूडेंट्स आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। ठीक है, इस वीडियो में स्टूडेंट्स आप लोग का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं रहेगा जिसका जवाब नहीं दिया जाएगा। ठीक है, तो आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और चैनल में नए होंगे जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, पहली चीज़ होती है स्टूडेंट्स की शुरुआत अच्छी रहती है तभी अंत भी अच्छा रहता है। ठीक है, चलिए शुरुआत अच्छा करते हैं स्टूडेंट्स सिलेबस से। सिलेबस अगर आप लोग को बढ़िया से समझ में आएगा तभी आप लोग कुछ बढ़िया से समझ पाएंगे। ठीक है, तो स्टूडेंट्स चलिए देखते हैं इसमें मतलब कितना टोटल नंबर का रहेगा। ठीक है, और कौन कौन सा चीज़ पढ़ना है। देखिए, बिनोम यूनिवर्सिटी हजारीबाग सेमेस्टर 3 वालों के लिए है। सब्जेक्ट आप लोग को 6 सब्जेक्ट पढ़ना है। इनमें से आप लोग का कौन कौन सा है स्टूडेंट्स, तो उसके बारे में भी दिखाते हैं। जैसे देखिए, AC3 हो गया, सेक 3 हो गया, MDC3 हो गया। उसके बाद स्टूडेंट्स माइनर 1B होगा, मेजर और मेजर 4 और 5। ठीक है, देखिए इसमें क्या क्या चेंज होगा। आपका चेंज जो है सो AC चेंज हो सकता है, यानी कि हिंदी और इंग्लिश दोनों रख सकते हैं। सेक में स्टूडेंट्स आप लोग को जो मन वो चूज कर सकते हैं। MDC में भी सेम वही रूल है। ठीक है, तीनों में वही रूल है, लेकिन आपका माइनर पेपर जो रहेगा सो सेमेस्टर 1 से लेकर 8 तक सेम रहेगा। ठीक है, उसका सिलेबस सेमेस्टर वाइज चेंज होगा बट सब्जेक्ट वही का वही रहेगा। ये माइनर चेंज नहीं होगा और ना ही मेजर चेंज होगा। ठीक है, ये 3 चीज चेंज नहीं होगा और ये 3 चीज चेंज होगा। ठीक है, आपको करना पड़ेगा। देखिए स्टूडेंट्स, इसका नंबर यानी कि टोटल मार्क्स किसका कितना है उसके बारे में देखेंगे। देखिए, AC3 का आपका 50 नंबर का रहेगा। पास होंगे 20 नंबर लाएंगे तब। ठीक है, सेक 3 स्टूडेंट्स आपका 75 नंबर का रहेगा टोटल। 30 नंबर लाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। MDC3 स्टूडेंट्स 75 नंबर का रहेगा। इसमें भी 30 नंबर लाएंगे तो पास हो जाएंगे। ठीक है, माइनर पेपर, मेजर 4 और मेजर 5 आपका तीनों 100 नंबर का रहेगा और तीनों में से 40 नंबर लाएंगे तब पास हो जाएंगे। ठीक है, टोटल स्टूडेंट्स 500 नंबर का आप लोग का परीक्षा होगा और 200 नंबर लाएंगे तो आप पास हो जाएंगे। ठीक है, तो कुछ इस प्रकार से था स्टूडेंट्स। अब इसको थोड़ा और डिटेल में जानते हैं। देखिए, AC3 आप लोग का क्या है, एबिलिटी इन्हेंसमेंट कोर्स है। आप लोग का जो एबिलिटी है उसको इन्हेंस्ड करता है, यानी कि बढ़ाता है, बढ़िया करता है। देखिए, ये जो रहेगा स्टूडेंट्स, हिंदी या इंग्लिश दोनों में कोई एक चूज करना है आप लोग को। 2 ही सब्जेक्ट इसमें रहेंगे, हिंदी और इंग्लिश, दोनों में से कोई एक चूज करना जो आप लोग को आसान लगे। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे हिंदी आसान है सर, तो हिंदी चूज कीजिए। किन्हीं को इंग्लिश अगर बढ़िया पकड़ है तो इंग्लिश चूज कीजिए। ठीक है, कोई इसमें ज़बरदस्ती नहीं है। ये कुल 50 नंबर का रहेगा और पासिंग नंबर 20 नंबर रहेगा, हम बता ही दिए ऊपर में। ठीक है, अब देखो सेक 3 का क्या है, तो ये है स्किल इन्हेंसमेंट कोर्स, यानी कि स्किल आपका जो हाथों का जो स्किल होता है उसको इन्हेंस्ड करता है। ठीक है, यानी कि बढ़ाता है। स्टूडेंट्स आप लोग को AC3 क्लियर हो गया होगा। ठीक है, पूरी तरह से। अब सेक 3 के बारे में बात करेंगे। AC में आप लोग को 2 ही सब्जेक्ट होते हैं, हिंदी या इंग्लिश, तो दोनों में से कोई एक। और इसमें जो स्टूडेंट्स हिंदी या इंग्लिश दोनों में से कोई एक ही चीज़ लेना है आप लोग को। यहाँ तक पूरा तरह से क्लियर हो गया, कोई भी ऐसा नहीं है कि जो इसमें क्लियर नहीं हुआ होगा। ठीक है, अब देखिए सेक पेपर का बात रहा स्टूडेंट्स, तो ये जो है सो हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेगा। ठीक है, जिस प्रकार से आप लोग का सब्जेक्ट रहेगा, इसमें देखिए चूज करने का ऑप्शन रहेगा इसमें। ठीक है, आप लोग को अपने अनुसार चूज कर सकते हैं। 19 ठो सब्जेक्ट लिस्ट है। ठीक है, 19 में कोई एक सब्जेक्ट लेना है जिसको पहले न लिया गया हो, यानी कि ना ही वो सब्जेक्ट मेजर में हो, ना ही वो माइनर में हो, ना ही वो MDC में हो, तभी आप उस सब्जेक्ट को ले सकते हैं। यानी कि सेमेस्टर 1 या 2 में उस सब्जेक्ट को नहीं पढ़े होंगे तभी उस सब्जेक्ट को चूज कर सकते हैं आप लोग सेक पेपर में। ठीक है, तो ये 19 सब्जेक्ट लिस्ट दिया है, उसमें से आपको कोई एक चूज करना है। तो सब्जेक्ट लिस्ट को अगर आप लोग दिखना चाहते हैं तो चलिए सब्जेक्ट लिस्ट को भी दिखा ही देते हैं। ये रहा स्टूडेंट्स आप लोग का सब्जेक्ट लिस्ट। इंटरप्रेन्योरशिप आप लोग पढ़ चुके हैं तो ये नहीं लीजिएगा। साइबर डिफेंस भी पढ़ चुके हैं, ये भी नहीं लेना है। ठीक है, इसमें मैथमेटिकल एंड कंप्यूटेशनल थिंकिंग भी पढ़ चुके हैं तो आपको वो भी नहीं लेना है। ठीक है, इसके अलावा स्टूडेंट्स बहुत सारे सब्जेक्ट्स हैं जो कि आप लोग उधर नहीं ले सकते। ठीक है, मेजर पेपर के लिए ये है ही नहीं, मेजर में आप लोग ले ही नहीं सकते। अब बताइए, इंटरप्रेन्योरशिप कोई मेजर में लिए हैं क्या? नहीं ना। माइनर में भी नहीं ले सकते हैं और MDC में आप लोग ये तो ले ही नहीं सकते। ठीक है, यानी कि स्टूडेंट्स ये जो है सो ओनली सेक पेपर के लिए है
और सेक पेपर में आप एक ही बार एक चीज़ को ले सकते हैं, ठीक है, पीछे तो ले ही नहीं सकते थे। यानी कि सेमेस्टर 1 और 2 में क्या क्या लिए होंगे, तो इंटरप्रीनरशिप ज़्यादा से ज़्यादा, साइबर डिफेंस और मैथमेटिकल, ये तीनों छोड़कर आपको कोई भी एक चूज कर लेना है, ठीक है। तो ये आपका सेक पेपर हो गया। मान लीजिए आप डिजिटल मार्केटिंग ही चूज किए हैं, ठीक है, तो ये आप इंग्लिश और हिंदी दोनों में हो सकता है रहेगा, ठीक है। डिजिटल एजुकेशन ही चूज किए तो ये हिंदी इंग्लिश दोनों में, दोनों मीडियम में रहेंगे क्वेश्चन। ये 19 में से कोई आपको 3 ठो छोड़ के चूज कर लेना है। चलिए स्टूडेंट्स, सेक पेपर आपका क्लियर हो गया। इस प्रकार से स्टूडेंट्स आप लोग का सेक पेपर क्लियर हो गया। एक कुल जो है सो 75 नंबर का रहेगा, पासिंग नंबर 30 नंबर का रहेगा, ठीक है। अब देखिए एमडीसी क्या है स्टूडेंट्स, एमडीसी जो है सो चेंज होता है और माइनर पेपर चेंज नहीं होता है। तो आप लोग आईआरसी किसको बोलेंगे, आईआरसी माइनर पेपर ही है, ठीक है। आप लोग का आईआरसी में लिखा था एमडीसी, बट स्टूडेंट्स आप लोग का जो है सो माइनर पेपर, मान लीजिए माइनर पेपर अलग है या फिर आईआरसी ही अलग है, ठीक है। जिस जो मानना है मान लीजिए, लेकिन इसमें जो है सिलेबस चेंज हो गया, ठीक है। आईआरसी किसी को मान ही नहीं सकते हैं, इस टाइप से कुछ। तो चलिए इसमें देखते हैं, मतलब आईआरसी आप एमडीसी को ही मान लीजिए, ठीक है, और माइनर जो है कुछ अलग ही टाइप का है। तो इस प्रकार से आप लोग मान सकते हैं। देखिए एमडीसी आप लोग को चूज करना पड़ेगा कोई एक सब्जेक्ट, ठीक है। जिस प्रकार से आप लोग आईआरसी में चेंज हो जाता था, सेमेस्टर 1 में जो था वो सेमेस्टर 2 में नहीं था, सेमेस्टर 3 में लेना पड़ता था और सेम सिलेबस रहता था। तो इसको आप आईआरसी ही मान लीजिए, ठीक है, ये आईआरसी ही है एमडीसी। ये जो है हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम में रहेंगे, ये क्लियर हो गया यहाँ तक। और ये आईआरसी ही है एक तरह से, ठीक है। अब देखिए 30 में कोई एक सब्जेक्ट लेना है जिसको पहले न लिया गया हो। 30 सब्जेक्ट रहेंगे जिसमें से कोई एक लेना है, ठीक है। तो चलिए स्टूडेंट्स इसका लिस्ट भी दिखा देते हैं आप लोग को। तो ये रहा स्टूडेंट्स आप लोग का लिस्ट, बॉटनी, केमिस्ट्री, जूलॉजी, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, जूलॉजी, हिंदी, इंग्लिश, उर्दू, संस्कृत, पर्शियन, ट्रिबल डेवलपमेंट इन इंडिया वगैरह, फिलोसफी, एंथ्रोपोलॉजी, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, होम साइंस, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, सोशियोलॉजी, ये सारा कुछ स्टूडेंट्स आप लोग 30 ठो सब्जेक्ट है। ये कोई भी सब्जेक्ट आप लोग को ले लेना है जो आप लोग सेमेस्टर 1 और 2 में नहीं लिए हो, ठीक है। कोई भी चूज कर लीजिएगा। ये मान लीजिए आपका आईआरसी ही है, ठीक है। और चलिए स्टूडेंट्स अब आगे देखते हैं। इस प्रकार से आप लोग का एमडीसी क्लियर हो गया, ठीक है। ये 75 नंबर का रहेगा और 30 अंक पासिंग नंबर रहेंगे। अब माइनर पेपर का बात करते हैं। इसको आप आईआरसी नहीं मानिए, ठीक है। क्यों नहीं मानिए, क्योंकि ये जो रहेगा सेमेस्टर 1 से लेकर 8 तक चलेगा और सेम सब्जेक्ट रहेगा, मतलब कि मेजर का डुप्लीकेट, ठीक है। मेजर टाइप का ही ये भी है। इसका फुल फॉर्म माइनर डिसिप्लिनरी कोर्स है, ठीक है। यानी कि मेजर तो नहीं है लेकिन मेजर से एक छोटा भाई ये जरूर है, मेजर की तरह है, ठीक है। अब देखिए ये भी हिंदी और इंग्लिश मीडियम में रहेंगे जो आप चूज किए होंगे जिस मीडियम में। जैसे हिंदी आप चूज किए हैं माइनर में, तो आप लोग का इंग्लिश में तो नहीं ना पूछेगा। अब मान लीजिए इंग्लिश ही लिए हैं आप लोग, तो वो तो हिंदी में नहीं पूछेगा। मैथमेटिक्स लिए हैं तो आप लोग को इंग्लिश में ही पूछेगा, ठीक है। जो सब्जेक्ट लिए होंगे, जैसे ज्योग्राफी लिए तो हिंदी इंग्लिश दोनों में पूछेगा। तो इस तरह से माइनर पेपर आप लोग को लेने हैं, ठीक है। अब देखिए एक ही बार चुनना है, बाकी हमेशा रहेगा। तो एक ही बार आप लोग को चुनने का ऑप्शन आएगा सेमेस्टर 1 में, लेकिन आप लोग सेमेस्टर 1 में तो नहीं चूज किए थे क्योंकि आप लोग का सिलेबस दूसरा था, ठीक है। तो इस बार आप लोग सेमेस्टर 3 में चूज करने का ऑप्शन आएगा, तो आप वो जो चुनिएगा वो सेमेस्टर 8 तक रहेगा, ठीक है। अब देखिए कुल 100 नंबर का रहेगा, जैसा कि बोले ना अभी मेजर का डुप्लीकेट, तो मेजर का भी 100 नंबर, इसका भी 100 नंबर है। सेमेस्टर 1 से लेकर 8 तक सेम रहेगा ये आपका माइनर पेपर, ठीक है। अब देखिए क्या है, मेजर 4 और 5, तो मेजर 4 और 5 ये दोनों 100 नंबर के रहेंगे, ठीक है। ऑनर सब्जेक्ट है ये जो सब्जेक्ट है मेजर पेपर, वो ऑनर सब्जेक्ट है, ठीक है। मेजर 4 और मेजर 5 दोनों 100 अंकों का है, यानी कि दोनों मिला के 200 अंक हो गए, ठीक है। यदि दोनों मिलाकर 200, यानी कि दोनों मिलाकर 200 अंक, ठीक है। जिस मीडियम को सिलेक्ट किया गया हो, यानी ये कौन सा मीडियम में रहेगा, जिस मीडियम में आप सिलेक्ट किए होंगे। जैसे ज्योग्राफी मान लीजिए आपका मेजर पेपर है, तो आप जिस मीडियम में आप सिलेक्ट किए होंगे उसी मीडियम आप लोग को देना है, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लोग का क्लियर हो चुका है, ठीक है। आप लोग का कोई भी ऐसा क्वेश्चन नहीं है जो आप लोग को समझ में ना आया हो, ठीक है। बहुत सारे स्टूडेंट्स बोल रहे थे कि आईआरसी जो है सो एमडीसी है, तो मान लीजिए एमडीसी ही है, ठीक है। मान नहीं लीजिए है ही, ठीक है। आपका माइनर पेपर कुछ अलग ही टाइप का सब्जेक्ट आप लोग के बीच में आया है, जो कि स्टूडेंट्स पहले भी बताया गया था, ठीक है। माइनर आपका मेजर का छोटा भाई है, मेजर जैसा ही इसका भी आदत है, ठीक है। ये भी हमेशा रहेगा मेजर की तरह।
बाकी इधर चेंज होंगे, 3 सब्जेक्ट चेंज होंगे, 3 सब्जेक्ट चेंज नहीं होंगे, ठीक है। देखिए एसी सेक एमडीसी ये चेंज होने वाला सब्जेक्ट है, लेकिन माइनर मेजर 4 और मेजर 5 ये आप लोग का चेंज नहीं होगा, ठीक है। कुछ स्टूडेंट्स बोल रहे थे मेजर 1 पढ़ें, मेजर 2 पढ़ें, मेजर 3 कहाँ गया, ठीक है। मेजर 3 कहाँ गया, तो मेजर 3 चल गया स्टूडेंट्स, उसके साथ ही सारा सिलेबस भी तो चल गया और पिछला सिलेबस ही खत्म हो गया ना, रिमूव हो गया, उसको हटा दिया गया। तो अब बताइए जब सिलेबस से रिमूव हो गया तो आपका मेजर 3 क्या हुआ, CC4 CC5 सारा चल गया ना, तो वो खत्म तो हो गया ना, अब वो रहा नहीं ना। तो अब नया शुरुआत है, तो आप लोग को बढ़िया बात है कि आप लोग को मेजर 4 से ही शुरुआत हो रहा है, ठीक है। तो मेजर 3 का आप चिंता नहीं कीजिए, ठीक है, क्योंकि वो सिलेबस रिमूव हो गया। अब इस सिलेबस के अनुसार आपको देखना है, उस पुराने सिलेबस के अनुसार नहीं देखना है, ठीक है। पुराना सिलेबस आप लोग का खत्म हो गया तो उसके अनुसार आप लोग को अब नहीं देखना है, ठीक है। आई होप स्टूडेंट्स आप लोग के बीच में जितना भी प्रश्न होगा, जितना भी होगा, सारा का जवाब मिल गया होगा, ठीक है। और इसके अलावा कोई क्वेश्चन बनते ही नहीं है इनसे कि आप कर सकें। तो स्टूडेंट्स अगर बनते हैं तो आप लोग को कमेंट बॉक्स में जरूर से उस क्वेश्चन को कीजिएगा जो आप लोग को समझ में ना आया हो, ठीक है। बाकी स्टूडेंट्स इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, इसी प्रकार से सारा सिलेबस भी कवर करवाएंगे, ठीक है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग स्टूडेंट्स, फिर मिलेंगे।